हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कुछ थोड़ा बाकी रह गया तो और उसको अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट डिस्कवर बाय स्टाचबर्ग एंड डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर बाय नामशिन, ठीक है। नामशिन साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था। ये 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के लिए भी, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा, 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है सिन गैमेट, जिसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर गैमेट फ्यूजन भी कहते हैं। गैमेट फ्यूजन का कहने का कारण ये है कि एक जो मेल गैमेट होता है या फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो एग सेल से फ्यूज होगा और बनाएगा जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी होती है 2m, ठीक है। तो 2 मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेट फ्यूजन। अब सेकेंड प्रोसेस चलता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या हो जाएगा, जो सेकेंड मेल गैमेटोफाइट हो वो सेंट्रल सेल या पोरल सेल या डिप्लॉइड सेल के साथ ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, और बनाएगी एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये जो होती है इसकी प्लॉइडी होती है वो 3n होती है। क्या होती है? 3n होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो, ये जाइगोट आगे जाकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाया। ये एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा इसको यही न्यूट्रिशन प्रदान करता है, ठीक है, जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो। तो ये है ना, तो ये एंडोस्पर्म होगा वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म अपन ने बना दिया है, अब एंडोस्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। कौन सा? हेलोबियल एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, उसके अंदर अपन को मैक्सिमम फ्री न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जब भी मैक्सिमम न्यूक्लियस फ्री हो एंडोस्पर्म में, तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये वाला एग्जाम्पल अपन को कोकोनट वाटर के अंदर देखने को मिलता है। जो कोकोनट वाटर होता है वो है ना, किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। इसके अंदर वो सारे अपन जो पानी पीते हैं वो क्या हो गया, वो एक न्यूक्लियस है, सारा फ्री न्यूक्लियस पीते हैं अपन, इसलिए अपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है उनसे। एक सेकंड होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म वही चीज़ जो नारियल के अंदर की जो वाइट कलर की अपन जो निकाल के खाते हैं ना, वो वाली चीज़, तो वो होगी सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन कार्नल ऑफ कोकोनट। ये क्या हो जाएगा, ये सारी ट्रिप्लॉइड सेल है। एंडोस्पर्म हमने देखा कि ट्रिप्लॉइड होता है, तो ट्रिप्लॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए तब तो उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और यही ट्रिप्लॉइड तीनों न्यूक्लियस बिखरे हुए ही रहेंगे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसी बात है, ठीक है। अब देखिए हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, उसके अंदर दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का मिक्सचर होगा। तो उसके अंदर अपन को फ्री न्यूक्लियस भी होंगे, कुछ एक जगह सेल्स भी बनी हुई होगी, तो ये होगी हेलोबियल एंडोस्पर्म। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, जो ओव्यूल होगा ना वो सीड का फॉर्मेशन करेगा और ओवरी होगी वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। हाँ बच्चों, तो अभी अपन ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट में होता है, जिसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा अगर कोई फ्लावर बने या, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे एपोमिक्सिस, ठीक है। तो देखते हैं सीड के अंदर देखते हैं कि जो ओव्यूल से अपन सीड बना दिए, अब सीड कैसा दिखता है। तो सीड की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं टेस्टा, इनर लेयर होते हैं उसको बोलते हैं टैगमेंट। क्या बोलते हैं? टैगमेंट, ठीक है। अब सीड के अंदर एक वाला पार्ट होता है कार्नल। क्या होता है? कार्नल। ये कार्नल होता है, उसको बोलते हैं कोटालिडन। कोटालिडन जैसे अपन चने की दाल होती है तो उसको उसको तोड़ते हैं ना, तो 2 टुकड़ों में टूट जाती है, तो कोटालिडन है वो, जो उसके है ना उसको बोलते हैं कोटालिडन। ये जो कोटालिडन होता है, कोटालिडन के अंदर जो अपर पार्ट मतलब जो प्लमी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल वाला पार्ट होता है, जैसे ही अपन उसको, जैसे कि चने को अपन मिट्टी में डाल देते हैं थोड़ा जर्मिनेट होने के बाद, तो उसको डालते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, उसका जो रेडिकल वाला पार्ट होगा वो रूट का फॉर्मेशन कर देगा, और प्लम्यूल होगा वहाँ से ऊपर से निकलेगा सूट और नीचे से निकलेगा रूट, ठीक है। तो प्लम्यूल से सूट एपेक्स बनता है और रेडिकल से रूट एपेक्स बनेगा। ये ऊपर वाला सिस्टम बनाएगा, ये नीचे वाला सिस्टम बनाएगा।
अब देखते हैं जो अपन ने बनाया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, वो कैसे होता है। जैसे कि ये ओवल है, ओवल के अंदर बना दिया, ये एम्ब्रियो बन गया था, अपन के जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, ये ट्रिपल फ्यूजन वाले सेल्स है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। इनके चारों ओर सेल्स भरी हुई होती है, ठीक है। ये सेल्स क्या कहलाती है, एंडोस्पर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, एंडोस्पर्म कहलाती है। तो सीड दो प्रकार के हो जाएंगे। कैसे सीड हो जाएंगे, एक तो एंडोस्पर्मिक सीड और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, ठीक है। और एंडोस्पर्मिक सीड को क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। तो एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर क्या हो जाएगा, उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो वो उसके एग्जाम्पल है व्हीट, कैस्टर और मेज। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसके अंदर, या नॉन एल्बुमिनस जिसके अंदर अपन को एल्बुमिनस या एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता, उसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पी। थैंक यू बच्चों, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। राधे राधे।